नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 18th वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 19 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 20th कविता मतलब 20वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पनिहारिन। पनिहारिन कविता को लिखा है मधु मंसूरी हसमुख ने। मधु मंसूरी हसमुख ने इस कविता को श्रृंगार रस में जनानी झूमर राग में लिखा है। इस गीत में कवि ने एक सुंदर नारी का वर्णन करते हुए इस गीत को लिखा है। मधु मंसूरी हसमुख इस कविता में पहले पद में लिखते हैं, ले गगरी गोरी नित नित एहे है डगरी, आबैं घरी घरी गोरी आबैं घरी घरी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। ले कहने का अर्थ है लेकर, गगरी कहने का अर्थ है घड़ा, गोरी कहने का अर्थ है सुंदर नारी, नित कहने का अर्थ है नित नित कहने का अर्थ है रोज रोज, एहे है डगरी कहने का अर्थ है यही है रास्ता, आबैं कहने का अर्थ है आएंगे, घरी घरी कहने का अर्थ है बार बार, गोरी कहने का अर्थ है सुंदर नारी, आबैं कहने का अर्थ है आएंगे, घरी घरी कहने का अर्थ है बार बार, सुनसान मन के नगरी, यहाँ पर अकेलापन को दिखाया गया है, सुनसान मन के नगरी लिख करके। देखब नैना भरी कहने का अर्थ है देखेंगे नैना भर भर करके। तो इस पहले पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि एक सुंदर नारी प्रतिदिन रोज दिन जब गगरी मतलब घड़ा लेकर पानी लाने इसी रास्ते से जाती है, तो उनकी सुंदरता को मन भर के देखकर मन का सूनापन, मन का अकेलापन जो है वो दूर हो जाता है। ऐसा कवि इस पहले पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, आरती तारा उतारी चांद मुख संवारी, सविता ललचाए देखी सविता ललचाए नित दीवानिसी, दीवानिसी देखब भरी नैना भरी। आरती, यहाँ पर आरती उतारने को कहा गया है। उतारी कहने का है आरती उतारा, कौन उतारेगा? तारा उतारेगा, तारे उतारेंगे। चांद, यहाँ पर चांद को कहा गया है। मुख का मतलब होता है चेहरा। संवारी कहने का अर्थ होता है सजाना। सविता कहने का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्य। ललचाए कहने का अर्थ होता है लालच। देखी कहने का अर्थ होता है देखकर। सविता कहने का अर्थ है यहाँ पे सूर्य। ललचाए कहने का अर्थ है लालच। नित कहने का अर्थ है रोज। दीवानिसी कहने का अर्थ है यहाँ पर दिन रात। दीवा का अर्थ होता है दिन, निसी का अर्थ होता है रात। दीवा का अर्थ यहाँ पे दिन है, निसी का अर्थ है रात। देखब कहने का अर्थ है देखेंगे। भरी कहने का अर्थ है भर करके। नैना कहने का अर्थ है नैना आँखों में भर करके, मतलब मन भर करके देखेंगे। तो इस दूसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? इस पद में कवि नारी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसे मतलब नारी को देखने से ऐसा लगता है मानो उसकी मतलब नारी की आरती तारे उतारते हों, मुख को मतलब चेहरा को चांद सजाता हो, संवारता हो, और जिसे देखकर सूर्य भी ललचाता हो। ऐसी सुंदर नारी को दिन रात मन भर के देखेंगे, वैसी सुंदर नारी को दिन रात मन भर करके देखने का इच्छा करता है। ऐसा कवि इस दूसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, मलय बदन छुवे सुध बुध निज खोवे, भविष्य गवाए आपन भविष्य गवाए, पग धरे धरा तखन लेल अकवारी। मलय कहने का अर्थ है यहाँ पर हवा। बदन कहने का अर्थ है कि जो सुंदर नारी का तन है, जो सुंदर नारी का शरीर है, उसे यहाँ पे बदन कहा गया है। छुए कहने का अर्थ है छू कर। सुध बुध निज खोवे। सुध बुध कहने का अर्थ है होश हवास। निज खोवे मतलब हवा अपना होश हवास जो है वो खो देता है। भविष्य गंवाए कहने का अर्थ है भविष्य गंवाता है। आपन भविष्य गंवाए। पग धरे धरा तखन लेल अकवारी, मतलब तखन का यहाँ पे अर्थ है तब। लेल कहने का अर्थ है लेने से। अकवारी कहने का अर्थ है गले लगाना। देखब नैना भरी देखब नैना भरी। तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है? इस पद में कवि कहते हैं कि नारी इतनी सुंदर है कि हवा भी उसके मतलब नारी के तन को छूकर अपना सुध बुध होश हवास खो बैठती है और अपना भविष्य भी भूल जाती है।
फिर हवा अपने रास्ते को ही, पृथ्वी को ही गले से लगा लेती है। ऐसी सुंदर नारी को मन भर के देखेंगे, नैना भर के देखेंगे, ऐसा कवि इस तीसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, सावन शर्माए बसंत बितलाए, कुसुम मलिन देखी कुसुम मलिन, लाली ललित रंगे अंगे संवारी, देखब नैना भरी। सावन कहने का अर्थ है यहाँ पर सावन ऋतु को कहा गया है। शर्माए कहने का अर्थ है शर्माना। बसंत यहाँ पे बसंत ऋतु को कहा गया है। बितलाए कहने का अर्थ है परेशान करना। कुसुम कहने का अर्थ है फूल। मलिन का अर्थ होता है गंदा। देखी कहने का अर्थ होता है देखकर। कुसुम मतलब फूल, मलिन। लाली ललित रंगे अंगे संवारी मतलब अपने आप को रंग, अपने शरीर को जो कवि हैं वो सजा करके देखेंगे नैना भरी भरी। तो इस चौथे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि सुंदर कोमल मलिन फूल के समान जो नारी है, उसको नारी को देखकर सावन शर्मा जाती है और बसंत इतराने लगता है, परेशान करने लगता है। ऐसा सुंदर नारी को मन भर के निहारेंगे, ऐसा सुंदर नारी को मन भर के निहारने के लिए, देखने के लिए कवि भी अपने तन बदन को सजाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, ओढ़ले दुशाला ऊर बीच मोती माला, जीवन निहारी मधु जोबन निहारी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। ओढ़ल दुशाला, यहाँ पर जो साल होता है ना उसे दुशाला कहा गया है। उर बीच मोती माला, और उसके बीच में जो है वो मोतियों का माला। जीवन निहारी मतलब जीवन भर देखेंगे, निहारेंगे। मधु यहाँ पे मधु मंसूरी हंसमुख के लिए प्रयोग किया गया है। जोबन निहारी मतलब जो सुंदर नारी है उसका यौवन को निहार करके, ध्यान से देख करके। सुनसान मन के नगरी मतलब यहाँ पे अकेलापन को कहा गया है। देखब नैना भरी देखेंगे नैना भर भर करके। तो इस पांचवें और अंतिम पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पद में कवि कहते हैं कि सुंदर नारी के द्वारा ओढ़ा हुआ दुशाला, उसके बीच में मोतियों की माला नारी को और सुशोभित और सुंदर बना रही है। उसके मतलब नारी को, यौवन को, उसकी सुंदरता को और लुभावन बना रही है। आगे कवि कहते हैं कि ऐसी सुंदरता को मैं जीवन भर निहारूंगा, देखूंगा और अपने मन के सूनापन को दूर करूंगा, ऐसा कवि इस पांचवें पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे हम इस कविता से संबंधित कुछ जो शब्दार्थ हैं उन्हें देख लेते हैं। तो डगरी कहने का अर्थ होता है डहर मतलब रास्ता। सविता का अर्थ होता है सूरज, जिसका हिंदी में सूर्य होगा। नित कहने का अर्थ होता है रोज, दिन, प्रतिदिन। दिवानिशी कहने का अर्थ होता है रात दिन। तो दिन का, दिवा का अर्थ होता है दिन और निशी का अर्थ होता है रात। नैना का यहाँ पे अर्थ होता है आँख मतलब आँख। मलय कहने का अर्थ होता है हवा। अकवारी कहने का अर्थ होता है पुट्रायक मतलब गले से लगाना। बितलाय कहने का अर्थ होता है परेशान करे। कुसुम कहने का अर्थ होता है फूल। तो इस प्रकार से हमारा इस कविता का भावार्थ और शब्दार्थ खत्म होता है। आगे हम इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे उन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेई गगरी गोरी नित नित एहे है डगरी, आबैं घरी घरी गोरी आबैं घरी घरी, सुनसान मन के नगरी देखब नैना भरी भरी। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे। तो ये जो कविता, ये पंक्तियां जो है वो पनिहारिन कविता से लिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर बी होगा। हेठे देल में से कौन पनिहारिन कविता कर कवि है कहें, मतलब इस कविता का कवि कौन है। तो मधु मंसूरी हंसमुख। मधु मंसूरी हंसमुख कर जन्म कौन बछर होए रहे। तो मधु मंसूरी हंसमुख का जन्म जो है वो 9 सितंबर 1948 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। पनिहारिन गीत कविता कौन राग छंद में लिखल जाए। तो अभी मैंने बताया था कि जनानी झूमर राग में इसे लिखा गया है। तो इस तरह से 4 प्रश्नों का उत्तर जो है वो खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि अगला जो 5वां प्रश्न है वो है, कवि आपन कविता में कौन रस बेजोड़ उदाहरण पेश कर रहे हैं। मतलब इस कविता में कौन सा रस को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो वो श्रृंगार रस को, जिसमें कवि जो नारी है उसके सुंदरता का वर्णन करते हुए उसे श्रृंगार रस में इस कविता को लिखा है। कवि आपन कविता में केकर चित्रण कर रहे हैं। तो एक सुंदर नारी का चित्रण किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से। तो इस तरह से हमारा सारा प्रश्न उत्तर, भावार्थ और शब्दार्थ
इस कविता का ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो, अच्छा कंटेंट जो है वो पहुंच सके। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।